केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई को वीडियो कॉल में क्या मिला? किसने किसको की वीडियो कॉल? दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच अब सीधे मुख्यमंत्री के गिरेबान तक पहुंच गई है, जिसका नतीजा यह है कि सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजकर कार्यालय में हाजिर होने का फरमान सुनाया है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सीबीआई पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन कुछ मीडिया खबरों की माने तो सीबीआई को केजरीवाल के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे कि सीबीआई केजरीवाल तक पहुंची है। दरअसल इस पूरी कहानी की पटकथा 17 नवंबर 2021 को लिखी गई थी, जब दिल्ली की सरकार ने दिल्ली से शराब माफियाओं को खत्म करने के लिए शराब नीति लागू की थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि दिल्ली सरकार की इस नीति से शराब माफिया खत्म तो क्या, बल्कि उनकी शोहरत में इजाफा हो जाएगा। बहुत जल्द दिल्ली की सरकार पर इस नई नीति को लेकर सवाल उठने लगे। लिहाजा जुलाई 2022 में तब के मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी। कथित शराब घोटाले में आरोपों से घिरा जो पहला चेहरा नजर आया, सरकार में उसकी हैसियत नंबर 2 की थी। दिल्ली सरकार में डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी छवि नेताओं के बीच अब तक सफेद पोश बनी हुई थी, उस पर शराब घोटाले के छींटे पड़ चुके थे। बस यहीं से लगने लगा था कि जिस शराब घोटाले की शाखें इतनी ऊंची दिखाई दे रही हैं, दरअसल उसकी जड़ें उससे ज्यादा गहरी हैं। नतीजा यह रहा कि एलजी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आपको बता दें कि इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। करीब 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार कर लिया था और अभी तक मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले से खुद को दूर और पाक साफ समझने वाले केजरीवाल कैसे सीबीआई की रडार पर आ गए। तो आपको बता दें कि सीबीआई पिछले कई महीनों से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी कि तभी अचानक सीबीआई को एक ऐसा सबूत मिला जिसके तार मुख्यमंत्री केजरीवाल से जाकर जुड़ते थे। दरअसल आज तक की एक खबर की माने तो ईडी और सीबीआई की जांच लगातार जारी थी। इसी बीच सामने आई कहानी एक फोन कॉल की, जिसके एक सिरे पर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे थे। ये एक वीडियो कॉल थी जिसके जरिए सीएम केजरीवाल ने एक शराब कारोबारी को दिल्ली आकर काम करने के लिए कहा था और इन दोनों के बीच की कड़ी बने विजय नायर। वही विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे और जिनकी भूमिका थी कि वो नई शराब नीति के पक्ष में कारोबारियों को एकजुट करें। खबर में बताया गया है कि इसी सिलसिले में विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कॉन्ट्रैक्ट किया था। सीबीआई और ईडी ने खुलासा पहले ही कर दिया था कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन कारोबारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, उन तमाम कारोबारियों से वो खुद डील करता था और समीर महेंद्रू से वो भी कई बार मिल चुका था। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच में यह सामने आया कि विजय नायर जिस शराब कारोबारी के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बात की थी और इनमें समीर महेंद्रू का भी नाम शामिल था। ये आरोप जिस सबूत के जरिए लगाए गए हैं, उसके पीछे की वजह वीडियो कॉल है जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू ने बातचीत की थी। हुआ यूं कि विजय नायर से कई मुलाकातों के बाद भी समीर महेंद्रू दिल्ली आकर काम करने से पहले सीएम केजरीवाल से मिलना चाहता था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी, तब वो इस शराब कारोबारी को मिलने के लिए तैयार हो गए थे। नायर ने पहले दोनों की मीटिंग कराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया तो फेस टाइम ऐप पर कारोबारी से वीडियो कॉल की। ईडी के मुताबिक पिछले साल 12 और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो पाई थी। इसके बाद विजय ने उसे फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने को कहा। ईडी का आरोप है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा, विजय नायर मेरा ही आदमी है, आप इस पर भरोसा कीजिए और इनके साथ मिलकर काम कीजिए। समीर महेंद्रू का जांच एजेंसियों को यह बताना और वीडियो कॉल के सबूत
होना ही वो तथ्य बने जिनके आधार पर सीबीआई सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। सीएम केजरीवाल पर जो आरोप हैं उन पर थोड़ा और विस्तार से नजर डालें तो जांच एजेंसियों के मुताबिक इस घोटाले की हर कड़ी उनसे जाकर जुड़ती है। जैसे कि ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया है कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब बेचने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक सांसद मंगुता श्रीनिवासालू रेड्डी से भी मुलाकात की थी। रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने उन्हें नई शराब नीति के तहत दिल्ली में बिजनेस करने का ऑफर दिया था। इसी तरह कई अन्य लोग जो इस घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल हुए वो इसलिए क्योंकि उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल से भरोसा मिला हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।